दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी हॉरर स्टोरी के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली पेड़ पे चढ़ता हुआ ग्रैनी घर के अंदर चला जाता है और वो पहले किचन में जाता है, लेकिन ग्रैनी को भी पता चल जाता है कि गुल्ली अंदर आया है और ग्रैनी गुल्ली पे हमला कर देती है। फिर ग्रैनी बुल्ली को ढूंढने के लिए बाहर आती है, लेकिन बुल्ली चुपके से घर के अंदर चला जाता है और गेट बंद करके उसके पीछे अलमारी लगा देता है। और फिर तीनों बालकनी में से देखते हैं कि ग्रैनी कहाँ पर है और इन तीनों को ग्रैनी बाहर खड़ी दिखाई दे जाती है और ग्रैनी भी उन तीनों को देख लेती है। अब आगे देखते हैं। फिर बुल्ली उन तीनों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि किस तरह से घर से बाहर निकला जाए और ग्रैनी का काम तमाम किया जाए। अब तीनों ने प्लान बना लिया है। फिर तीनों नीचे जाते हैं। नीचे आने के बाद गुल्ली अलमारी को हटा देता है और गेट खोल देता है जिससे ग्रैनी नीचे आ सके। जैसे ही ग्रैनी घर के अंदर आती है तभी बुल्ली ऊपर से उछलता हुआ ग्रैनी को एक किक मारता है। इसके बाद सौंदा पोटे बॉय भी अपना गुस्सा ग्रैनी के ऊपर निकालता है और उसे भी मारने लगता है। बुल्ली और सौंदा पोटे बॉय के मारने से ग्रैनी बेहोश हो चुकी है, लेकिन अभी तक सौंदा पोटे बॉय का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो चाहता है कि वो ग्रैनी का काम तमाम कर दे, लेकिन गुल्ली उसे मना करता है और कहता है कि ग्रैनी को छोड़ दो, क्योंकि किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं होती। क्या पता थोड़े टाइम बाद ये ग्रैनी सुधर जाए और हम लोगों की अच्छी दोस्त बन जाए, इसलिए इसे छोड़ दो और जाने दो। ये सब कह के तीनों घर से बाहर आते हैं और बाहर आके वो अपने स्कूटर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि उनका स्कूटर गिरा हुआ है और ये स्कूटर किसी और ने नहीं, सायरन हेड ने गिराया है। और ये सायरन हेड सामने ही खड़ा हुआ है और इस सायरन हेड को ग्रैनी ने ही बुलाया है, क्योंकि जब ग्रैनी सौंदा पोटे बॉय को ऊपर कमरे में लेके गई थी तभी उसे शक हो गया था कि यह अकेला नहीं है और इसलिए ग्रैनी ने सायरन हेड को बुला लिया था। और ये सायरन हेड गुल्ली बुल्ली का बहुत बड़ा दुश्मन है और अब ये गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे बॉय को नहीं छोड़ेगा। फिर ये सायरन हेड एक लात मार के उस स्कूटर को पिचका देता है और अब ये तीनों कहीं नहीं जा सकते क्योंकि स्कूटर पिचक चुका है और ख़राब हो चुका है। फिर गुल्ली आगे बढ़ता हुआ सायरन हेड को मारने जाता है, लेकिन सायरन हेड अपना एक हाथ मार के गुल्ली को दूर फेंक देता है। ये सब देख के बुल्ली कुछ दिमाग लगाता है और वहाँ से भागने लगता है बुल्ली के दिमाग में कोई आइडिया आया है, इसलिए वो यहाँ से भाग रहा है। बुल्ली को भागता देख सौंदा पोटे बॉय भी दम दबा के वहाँ से भागता है। लेकिन सायरन हेड इन दोनों के पीछे नहीं भागता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है। बुल्ली और सौंदा पोटे बॉय भाग के एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बुल्ली कहता है कि ये सायरन हेड को मारने के लिए हमें आग का इंतज़ाम करना पड़ेगा और किसी तरह से आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि ये सायरन हेड लकड़ी का बना हुआ है। अगर हमने इसे आग से जला दिया तो इसका काम तमाम हो जाएगा। फिर सौंदा पोटे बॉय कहता है, अरे भाई, यहाँ तो कहीं आग मिलेगी नहीं, एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से हम ग्रैनी के घर से बाहर हैं, सुनसान जंगल में हैं, यहाँ हम आग का इंतज़ाम कैसे करेंगे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं वो सायरन हेड गुल्ली को उठाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है आज सायरन हेड दावत करने वाला है और दावत में वो गुल्ली को खाएगा।
तभी बुल्ली को याद आता है कि ग्रैनी के घर के किचन में एक माचिस पड़ी थी और उस माचिस से आग जलाई जा सकती है। फिर वो सौंदा पोटे बॉय से कहता है कि ग्रैनी के घर में से जाके वो माचिस लेके आ जाओ, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द वो माचिस लेके आनी पड़ेगी और आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि सायरन हेड बुल्ली को लेके अपने घर की तरफ जा रहा है। तो क्या दोस्तों, सौंदा पोटे बॉय सही समय पे माचिस ले आ पाएगा और गुल्ली को बचा पाएगा, या सायरन हेड गुल्ली को अपने घर ले जाके उसकी दावत करेगा? ये सब देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।